बिहार में लंका लुटवाने और मध्य प्रदेश में मुंह की खाने के बाद अब तो कम से कम राहुल वाड्रा की कांग्रेस को इस बात की बुद्धि आ जानी चाहिए कि अब पुराना ढर्रा और पुराने नेताओं से काम नहीं चलेगा। युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, कांग्रेस ऐसे ही पीछे जाती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वो बड़ी गलतियां जिससे कांग्रेस खुद तो डूबी ही डूबी और अपने साथ पूरे महागठबंधन को भी खाई में ले जाकर ढकेल दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। लेफ्ट और आरजेडी ने बिहार चुनाव के रुझान और नतीजे देखकर अपना सर पकड़ लिया। ये सोचा कि क्या बुरा वक्त था जब उन्होंने कांग्रेस को अपने साथ लेने का निर्णय लिया। खुद तेजस्वी और लेफ्ट के नेताओं ने खुलेआम कांग्रेस को अपनी हार की सबसे बड़ी वजह बताया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी हार और इतनी ज़्यादा गलतियों के बाद भी कांग्रेस नहीं सीखेगी तो आखिर कब सीखेगी। दरअसल कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर चलाने वाला गांधी परिवार को और कोई नहीं बल्कि सलाहकार ही डुबा रहे हैं। राहुल गांधी आज भी अपने हर कदम के लिए अपने विदेशी यूनिवर्सिटी के दोस्तों से सलाह लेते हैं और उनकी सलाह पर ही काम करते हैं। क्यों इन्हें नहीं समझ आता कि जब अमेरिका तक मोदी जी से सीखता है कि चुनाव प्रचार कैसे किया जाए तो बाहर के लोगों की सलाह कब तक काम में लोगे। कांग्रेस के अंदर टैलेंट की कमी ना पहले थी ना आज है, लेकिन नेतृत्व ही लगातार उसे डुबा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद महागठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा है। साथ साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी शिवानंद ने कहा कि गठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा की तरह रही। तो बोले कि चुनाव कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा लेकिन रैलियां 70 भी नहीं की। शिवानंद ने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। तिवारी ने यहां तक भी कहा कि क्या कोई पार्टी ऐसे चलाई जाती है जिस तरह से कांग्रेस को चलाया जा रहा है, उसके हिसाब से आरोप लग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से ज़्यादा उम्र दराज है, लेकिन उन्होंने राहुल से ज़्यादा रैलियां की। राहुल ने केवल 3 रैलियां ही क्यों की, ये दिखाता है कि कांग्रेस बिहार इलेक्शन को लेकर गंभीर नहीं थी। पहले ये खबर थी कि प्रियंका गांधी बिहार आएगी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। बिहार इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद ये बात तो सबको समझ आ चुकी कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर तैयारी, रोड मैप और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें जनता देखना और सुनना भी चाहती हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव थे। हालांकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव में बेशक नहीं जीत पाई, पर जहां जहां सचिन पायलट की रैली थी वहां कांग्रेस ने अंगद का पांव धर दिया, जिससे उठाना तो दूर बीजेपी हिला भी नहीं पाई। इसी के साथ एक बात समझ आ गई कि अगर आपके पास चुनाव के दौरान ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी को और पार्टी की छवि को फायदा पहुंचा सकते हैं तो आप चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाते हैं। और शायद इसी बात के बारे में सोचकर ही आला कमान ने सचिन पायलट को मध्य प्रदेश की धरती पर बतौर स्टार प्रचारक उतारा था। तो वहीं बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे एक बड़ी वजह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताबड़तोड़ रैलियां भी थी, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी रैली को संबोधित करता है तो वहाँ भीड़ बुलानी नहीं पड़ती, खरीदनी नहीं पड़ती, बल्कि भीड़ को कंट्रोल कैसे करना है ये सीखना पड़ता है। अब बात की जाए कांग्रेस और महागठबंधन की, तो कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है कि वो वक्त गया जब आप बहुत सारी पार्टी मिलकर सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलकर चुनाव जीत जाते थे। साथ ही अब देश ये भी समझ चुका है कि चुनावों के बाद ईवीएम खराब है या हैक कर ली गई है, इससे आप सिर्फ जनता की सहानुभूति ले सकते हैं पर गद्दी नहीं। ये थी राजस्थान की राजनीति पर एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसी और रिपोर्ट और विश्लेषण के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।